नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सबका। हम आज फिर बात करेंगे पीएफ पे ही। और चूँकि पीएफ में काफ़ी लोग रहते हैं कि भाई हम जो पीएफ कटवा रहे हैं, जो हमारा पीएफ डिडक्शन हो रहा है पैसा, तो आगे चल के हमको क्या मिलेगा, उस पर काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है लोगों का। तो आज हम उस पर ही थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और उस पर एक अनुमान लगाएंगे कि भाई अगर हमारा 20 से 25 साल का पीएफ कटता है, डिडक्शन होता है, तो हमारे रिटायरमेंट के बाद हमको क्या मिलेगा। तो अगर हम माने कि एक हमारी एवरेज सैलरी हम एक लेके चलते हैं, जनरल 13,000 की लेके चलते हैं, जो आगे बढ़ भी सकती है। अभी जो मिनिमम वेज के हिसाब से चल रहा है यूपी का, उसके हिसाब से हम लेके चल रहे हैं। तो एक अगर हम एवरेज सैलरी 13,000 तक का लेकर चलते हैं और मानते हैं कि हम 25 साल तक जॉब करेंगे, 25 साल तक हमारा पीएफ कटेगा, तो जब हम रिटायर होंगे तो उस समय हमें क्या पैसे मिलेंगे, क्या पेंशन मिलेगी। तो उस पर हमने जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भाई पीएफ का कंट्रीब्यूशन होता है कि बेसिक सैलरी का 12% कटता है और उतना ही पैसा एम्प्लॉयर भी पे करता है। तो एम्प्लॉयर का पैसा जो होता है वो दो पार्ट में जाता है। एक तो 3.67% जाता है जो पीएफ में आपके साथ ऐड होता है, दूसरा जाता है 8.3% जो आपके पेंशन फंड में जाता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए और अगर आपका 12% कटता है 13,000 पे, 1,560 रुपये आपका कटेगा। और उसमें जो कंट्रीब्यूशन पीएफ में होगा एम्प्लॉयर का वो 477 रुपये का होगा। और जो पेंशन में जाएगा वो 1,083 रुपये जाएंगे पेंशन फंड में। तो अगर देखा जाए तो पर मंथ आपके जो पीएफ फंड में जाएगा वो 2,037 रुपये का कंट्रीब्यूशन आपके अकाउंट्स में जाता है। तो अगर हम 2,037 के हिसाब से लेके चले 12 साल तक, 25 साल तक के लिए, तो एक साल में अगर देखा जाए तो 24,444 रुपये आपके जमा होंगे। और 25 साल का जो आपका कंट्रीब्यूशन होगा और एम्प्लॉयर का मिला के वो होगा 6,11,100 रुपये। तो देखा जाए तो एक ठीक ठाक अमाउंट हो जाता है 25 साल में। और इसमें जनरली 8.25 का इंटरेस्ट रेट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। ये इंक्रीज़ भी होता रहता है, कभी कभी थोड़ा कम भी हो जाता है। तो हमने एक एवरेज लिया है 8% का, क्योंकि मान लीजिए हमको 8% का ही इंटरेस्ट मिलता है, तो फाइनल जो पीएफ अमाउंट हमको मिलेगा वो लगभग 13 से 14 लाख रुपए आपको मिलेंगे 25 साल में। और जो पेंशन का जो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर ने किया है आपको, उसमें क्या होगा, उसमें क्या इंटरेस्ट, क्या हमको पेंशन मिलेगी हर मंथ अगर हम रिटायर होते हैं तो उसमें अगर देखा जाए तो जो इसका फार्मूला होता है पेंशन कैलकुलेशन का, तो वो होता है कि पेंशनेबल सैलरी इक्वल टू सर्विस ईयर्स और डिवाइडेड बाई 70। ये पेंशन कैलकुलेशन का फार्मूला होता है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो अप्रॉक्स 4,642 रुपये आपके फंड में आते हैं। और ये तब तक मिलता रहेगा जब तक कि एम्प्लॉई जिंदा रहता है। तो देखा जाए तो ठीक ठाक अमाउंट मिल जाता है 25 साल बाद। लेकिन अब देखा जाए अगर 4,642 रुपये जो पेंशन में आता है, ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो 25 साल के बाद अगर 4,642 रुपये पेंशन आपको मिलती है, तो ये थोड़ा सा लगता है कि नहीं, मतलब 25 साल बाद 4,642 रुपये काफ़ी कम लगता है। तो ये आपसे मैं पूछूंगा कि 25 साल बाद जो जॉब करने के बाद भी अगर पेंशन आपको 46 रुपये मिल रही है, तो ये कहाँ तक जायज़ है और क्या ये रिटायरमेंट के लिए काफ़ी है। तो इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स में। और पीएफ कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छी चीज़ होती है। अगर आप कहीं भी जाते हैं तो पीएफ में ज़रूर अपना कंट्रीब्यूशन डालें। और इसका इमीडिएट बेनिफिट होता है जिसमें आपको जस्ट डबल पैसा मिल जाता है इमीडिएट। और कभी भी जो भी अब कभी आपको ज़रूरत पड़ती है अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, कभी किसी इमरजेंसी के लिए, तो उसमें भी विड्रॉल का प्रोविज़न है, आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं एडवांस में। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा।
और ये जानकारी आगे भी फॉरवर्ड करें जिससे लोग और भी इनको जानकारी मिले और इसका लाभ उठा सके, और एक मन में जो संशय है वो दूर हो सके कि 25 साल बाद 15 साल बाद अगर हमारा पीएफ कटता है 25 साल तक, तो क्या बेनिफिट इसके मिलेंगे हमको। तो इसके साथ ही आप सबको धन्यवाद। आगे वीडियो शेयर करें। थैंक यू।